हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी बालियान और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम क्यों भूल जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं लेकिन जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो वो डरने लगते हैं। ओ, मैंने तो ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, मुझे तब कुछ भी याद नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सभी को ही फेस करना होता है। मैंने भी किया है, आपने भी किया है, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, इस प्रॉब्लम को फेस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम पढ़ने के बाद क्यों भूल जाते हैं, इसके क्या मुख्य कारण हैं और उन कारणों का हम निदान कैसे करते हैं। सामान्यतः दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वह होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं और सिर्फ पढ़ाई करने का दिखावा करते हैं, और दूसरी तरह के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो लगातार पढ़ते हैं। तो लेकिन जो ये समस्या है ना, इसका सामना दोनों तरह के स्टूडेंट्स को ही करना होता है। पहले तो वह होते हैं तो जो सोचते तो हैं लेकिन पढ़ूंगा लेकिन पढ़ते नहीं हैं, और दूसरे जो लगातार पढ़ते हैं। तो पहली तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं पढ़ूंगा 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 लेकिन पढ़ते नहीं हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें मोटिवेशन मिल जाता है या एज ए बर्डन वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो पढ़ते हैं ना सिर्फ वो क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए पढ़ते हैं, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम को फेस करना एक जनरल सी प्रॉब्लम है। उनके सामने तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम टाइम में वह भूल जाते हैं, उन्हें इस समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है ना। हमें तो सिर्फ यह जानना है कि जो साल भर पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद भी वह भूल जाता है, उन्हें इस समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। तो चलो हम जानते हैं। क्या होता है कि जो स्टूडेंट साल भर पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ाई को सिलेबस एज ए बर्डन ही पढ़ते हैं। उन्हें सिर्फ यह होता है कि जो मेरा सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, किसी भी तरह कंप्लीट कर लूँ, और उन्हें सिर्फ सिलेबस दिखाई देता है। उन्हें सिलेबस के अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम सिलेबस के अंदर छिपे हुए ज्ञान को समझ ले और उसको अपने जीवन में धारण कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी भी पढ़ा हुआ नहीं भूल सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक को अपने जीवन से जोड़ा है, अपने जीवन में उस टॉपिक को धारण किया है और अपने जीवन में उसका अप्लाई किया है, तो हम उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, सभी हमारे जीवन से संबंधित हैं और सभी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये तो हुई सामान्य सी बातें, जनरल बातें। अब हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई किस प्रकार से करनी है जिससे कि जो भी हमने पढ़ाई की है वह स्टेबल रहे और उसको हम न भूलें, एक लंबे समय तक हमारे माइंड में स्टोर रहे। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा सिलेबस है, अगर हमारा सिलेबस बहुत अधिक वाइड है, चाहे कितना भी वाइड हो, सिलेबस तो सिलेबस होता है, उसे हमें कंप्लीट करना होता है और उसे अपने माइंड में सेट करना होता है। हमें क्या करना है, हमें अपना एक टाइम टेबल बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर आप उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको जो सिलेबस है वो बहुत अधिक बड़ा दिखाई नहीं देगा और आपको सिलेबस से डर भी नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि डर की वजह से हम पढ़ते तो रहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लगातार पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है और स्टार्टिंग के बाद जब हम सेकंड पॉइंट पे जो भी पढ़ते हैं तो सेकंड या थर्ड पॉइंट तो याद रह जाते हैं, जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस में को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद आपको पूरे सिलेबस को बिल्कुल कूल माइंड होकर आपको उसकी रीडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि आपको एक बार में याद करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक कूल सी रीडिंग करनी है और रीडिंग में जो जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे उनके नीचे अंडरलाइन कर दे जाना है।
चलो एक जनरल सा एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे आपको लखनऊ से आगरा जाना है और आपको रास्ता नहीं पता है और आप अपने किसी दोस्त के साथ गाड़ी से जाते हैं, तो आपको दोबारा आपके साथ में आपका दोस्त नहीं जाएगा, तो आपको रास्ता भी याद करना है। तो आप कैसे याद करेंगे? आप क्या करेंगे, कोई ना कोई सिंबल, आप रास्ते के बीच में जो जो सिंबल्स आते हैं उनको आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। जैसे आपने रास्ते में कोई चौराहा देखा, जैसे नेहरू मार्ग देखा, या कोई भी आपने अलग सी शॉप देखी, आप उसको एज ए सिंबल अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और सेकंड टाइम जब आप आते हैं तो उन्हीं सिंबल्स की सहायता से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। जब आप पढ़ाई करोगे तो आप अपने सिलेबस की एक जनरल सी रीडिंग करोगे और जो आपको मेन पॉइंट्स मिलते हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, एक बार पूरे सिलेबस की रीडिंग कर लेंगे, बिल्कुल कूल माइंड होके। आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेकंड टाइम फिर से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप क्या करोगे कि आप अपने सिलेबस में से छोटे छोटे 1 वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपको सेकंड टाइम जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको 1 वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है, आपको वे क्वेश्चंस याद करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आपका जो सिलेबस है काफ़ी हद तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद जब आप लास्ट टाइम अपने सिलेबस को पढ़ोगे, अपने सिलेबस को याद करोगे, तो आपके माइंड में भी सारे क्वेश्चन सेट हो गए। और उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में लेकर जब आप फोर्थ टाइम जब आप पढ़ाई करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है 100% तो नहीं लेकिन 90%